बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां में फिल्मी किस्से के एपिसोड नंबर 5 में आज बात उस चिर परिचित चेहरे की जिसे आप बखूबी पहचानते तो हैं और शायद नाम से भी जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा उनके बारे में और कोई जानकारी आपके पास शायद नहीं होगी। और वो इसलिए क्योंकि उनके बारे में न तो पत्र पत्रिकाओं में और न ही इंटरनेट पर कहीं भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो थे घनश्याम रोहेरा, जिन्हें 80 और 90 के दशक की फिल्मों में आप लगातार देखते आए हैं। आज फिल्मी किस्से के इस एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 5 में पहली बार आपके सामने होगी घनश्याम रोहेरा के बारे में तमाम ऑथेंटिक जानकारी, उनकी पत्नी की जुबानी। घनश्याम जी का जन्म 21 जून 1947 को कराची के एक सिंधी परिवार में हुआ था। वो कुछ ही हफ्तों के थे कि देश का बंटवारा हुआ और उनका परिवार मुंबई चला आया। उनके पिता का नाम साधुराम रोहेरा था और वो कपड़े के कारोबारी थे। माँ हाउसवाइफ थी पार्वती रोहेरा। 3 भाई और 4 बहनों में घनश्याम जी तीसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई गोपी स्पेन में रहते हैं और छोटे भाई अशोक खार मुंबई में। घनश्याम जी की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। कारोबार में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिल्में उन्हें शुरू से ही आकर्षित करती थी। घनश्याम जी का फिल्मी सफर शुरू हुआ बतौर बाल कलाकार। उन्होंने साल 1958 की फिल्म तलाक से फिल्मों में कदम रखा था। फिल्मों में उनकी व्यस्तताएं बढ़ी तो वो अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला के आदर्श नगर में रहने आ गए। उनकी पत्नी मोनिका जी दार्जिलिंग की रहने वाली हैं। 80 के दशक में वो मुंबई घूमने आई, जहां उनकी चचेरी बहन रहती थी और बहन के पति शंकर अभिनेता जितेंद्र के प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन का काम संभालते थे। शंकर भी आदर्श नगर में रहते थे और घनश्याम जी का उनके घर पर आना जाना होता रहता था। मोनिका जी की मुलाकात बहन के घर पर घनश्याम जी से हुई। दोनों की दोस्ती हुई जो मोहब्बत में बदल गई। 8 साल की कोर्टशिप के दौरान मोनिका जी बतौर सेक्रेटरी घनश्याम जी का काम संभालती रही और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। साल 1995 में घनश्याम और मोनिका आदर्श नगर छोड़कर मीरा रोड पर हाल ही में खरीदे अपने फ्लैट में रहने आ गए। अभिनय के साथ साथ घनश्याम जी ने 13 सालों तक ऋषि कपूर के सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और फिर अभिनय की बढ़ती व्यस्तताओं की वजह से उन्होंने सेक्रेटरी का काम छोड़ दिया। लेकिन कपूर परिवार के साथ उनकी नजदीकियां सारी जिंदगी बनी रही। जॉनी लीवर घनश्याम जी के करीबी दोस्त थे। साल 2000 में घनश्याम जी फिल्म फिर हेरा फेरी की शूटिंग के लिए इंदौर गए। जनवरी का महीना था और उन्हें वहां सर्दी ने जकड़ लिया। उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई, फेफड़ों में पानी भर गया और उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। और फिर 7 मार्च 2005 को खार के महावीर हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 58 साल थी। घनश्याम जी ने अपने 45 साल के करियर में 370 हिंदी, 26 सिंधी, 10 मराठी और 10 दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। मोनिका जी के छोटे भाई प्रदीप सोनार भी दार्जिलिंग से मुंबई आ गए थे। उन्होंने भी अभिनय में हाथ आजमाया। फिल्म जो जीता वही सिकंदर में वो आमिर खान के दोस्त की भूमिका में नजर आए थे। लेकिन साल 2005 में घनश्याम जी के गुजरने के 6 महीने बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदीप का भी निधन हो गया था। घनश्याम जी और मोनिका जी का मीरा रोड के पेंडकर पाड़ा में एक मिनी थिएटर था जिसे प्रदीप सोनार संभालते थे। लेकिन प्रदीप के निधन के बाद वो भी डूब गया। आज मोनिका जी अपने फ्लैट में छोटी बहन मणिका और भतीजे अनमोल सोनार के साथ रहती हैं और उनकी बिल्डिंग मेरे घर से बमुश्किल 250 मीटर की दूरी पर है। तो ये थी तमाम ऑथेंटिक जानकारी अभिनेता घनश्याम रोहेरा के बारे में। और अब बात फिल्मी किस्से के अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6 की, जिसमें होंगे साल 1959 की फिल्म घर घर की बात में अजरा के साथ पर्दे पर गाते हुए ये समा ये खुशी कुछ बोलो जी फिल्म के हीरो महेंद्र कुमार, या कहें साल 1967 की फिल्म राज के विलेन राहुल। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए और अपने नाम के साथ कमेंट्स में अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। धन्यवाद।